नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले, जैसा कि आपको पता है कि वर्ग 2 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी चल रहा है और 13 तारीख इसकी अंतिम तारीख है। लेकिन एक बार फिर डीपीआई ने अंतिम तारीख बढ़ाकर 16 और 17 दिसंबर कर दी है और इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिला स्तर पर 18 तारीख को किया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो भी अभ्यर्थी अभी रह गए हैं, जिन्होंने पोर्टल शुल्क भुगतान नहीं कर पाए थे, ठीक है, या फिर कोई अदर रीजन था जिस वजह से वो डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं कर पाए थे और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट में नाम नहीं आ पाया था, वो अभी 16 और 17 तारीख को ये प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी चल रहा है और कुछ ऐसे अभ्यर्थी जिनको होल्ड किया जा रहा है, ठीक है ना। किसी किसी सेंटर पे तो बता दे रहे हैं कि आपको होल्ड किया गया है, कहीं पर पावती दे रहे हैं, कहीं पावती नहीं दे रहे हैं। इन सब बिंदुओं पर हम पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद ज्वाइनिंग का क्या अपडेट है और ट्राइबल अभ्यर्थी जिनका अभी प्रोसेस का पीबी स्टार्ट नहीं हुआ है, उनके बारे में क्या किया जा सकता है और हम आगे क्या करने वाले, क्या रणनीति होने वाली, इस बारे में भी हम बात करेंगे। होल्ड के मैं रीजन की बात कर लेता हूं कि किन वजहों से आपको होल्ड किया जा रहा है। सब जो आगे आने वाले अभ्यर्थी भाई भी इस बात को समझ ले। सबसे बड़ी दिक्कत जो सभी अभ्यर्थियों के बीच में निकलकर सामने आई, जिनको होल्ड किया गया है, मेन रीजन बताया उनको कि भाई बीएड सब्जेक्ट प्रॉब्लम, ठीक है। डिग्री आपने जिस सब्जेक्ट से की है उसी विषय में उन्होंने बीएड में जो पेडागोजी होती है, तो उस विषय की पेडागोजी का सब्जेक्ट भी आपकी बीएड डिग्री में लिखा हुआ होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कर रहे हैं उनका कहना है, ठीक है। लेकिन रूल बुक में ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं लिखा था, वहां लिखा था कि बस आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो एक समस्या सामने निकलकर ये वाली आई है, ठीक है। इसके बाद संस्कृत विषय के जो अभ्यर्थी थे उनको बीएड, उनके लिए बीएड एक अलग से कोर्स होता है। बीएड में शिक्षा शास्त्री, बीएड शिक्षा शास्त्री उनके लिए कोर्स होता है। तो जिन अभ्यर्थियों के पास नॉर्मल बीएड है उनको भी होल्ड किया गया है, उनके पावती पर भी होल्ड लिख दिया गया, उनकी फाइल पर जो है होल्ड लिखा गया है। इसके बाद परसेंटेज की प्रॉब्लम आ रही है। आप सभी को पता है रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% और जो अनरिजर्व कैटेगरी उनके लिए 50% होना अनिवार्य है। डिग्री में 50% होना अनिवार्य है। तो एक समस्या ये आ रही है सबके सामने देखने के लिए। और एक आ रहा है वेरिफिकेशन की रिसिप्ट। किसी किसी सेंटर पर पावती दी जा रही है, कहीं पर नहीं दी जा रही है, कहीं पर सील बस लगा रहे हैं, कहीं सिग्नेचर बस कर रहे हैं। तो इस विषय में तो बिल्कुल घबराना नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको एक काम ये करना है, पावती उनसे लेकर आना है, ठीक है। नहीं तो नियम है कि पावती आपको उनसे लेकर आना है कि आज मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, ठीक है। इसके बाद सील सिग्नेचर की प्रॉब्लम की बात की मैंने कि पावती पर उन्होंने सील लगाई है कि कहीं कहीं सिग्नेचर बस कर रहे हैं, कहीं कहीं सील बस लगा रहे हैं। इसके बाद एक रिजेक्शन का रीजन ये आ रहा है, होल्ड करने का रीजन। रिजेक्ट अभी किसी को नहीं किया है, अपात्र किसी के में नहीं लिख रहे हैं अभी, जहां तक जानकारी मिली है मुझे। दूसरा रीजन ये कि अतिथि शिक्षक का अनुभव, यदि आपके किसी भी सत्र में कोई सत्र आपका ऐसा, पहली कंडीशन तो उनकी है कि आपके 3 साल पूरे होने चाहिए, 200 कार्य दिवस पूरे होने चाहिए और प्रत्येक सत्र में 30 कार्य दिवस भी आपके पूरे होने चाहिए। 30 से यदि 29 भी कार्य दिवस है तो आपको अपात्र घोषित कर दिया जाएगा, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसको होल्ड पर डाल दिया जा रहा है, ठीक है। इस विषय में हमें करना क्या है, इस बारे में भी बात कर लेते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ग्रुप में जुड़े हैं और खासकर सर्वाधिक अभ्यर्थी मेरे हिसाब से अजय सर वाले ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो सभी के बीच में चर्चा चल रही है कि अभी जिन जिन अभ्यर्थियों को होल्ड किया गया है उन्हें सबको मिलकर डीपीआई जाना चाहिए। शायद वो आज जाने वाले भी थे और इसके बारे में जो भी अपडेट होगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से एक बार फिर अपडेट कर दूंगा। जो भी होल्ड वाले अभ्यर्थी हैं सभी एकजुट होकर आज डीपीआई जाने वाले थे, ठीक है। तो उनका क्या निष्कर्ष निकला है इस विषय में भी आपको एक बार मैं बता दूंगा। और उन्होंने आवेदन देने पर भी विचार किया था कि भाई हमें होल्ड करने का रीजन क्या है। और अभी मतलब ये प्रॉपर रिजेक्शन नहीं हो गया है, अभी डीपीआई सभी की फाइल जाएगी, अभी गई नहीं है फाइल, अभी डीपीआई सभी की फाइल जाएगी। एक स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ लगा रखा है एक समय सारणी का। तो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात हुई थी, ठीक है, प्रत्येक जिले से जो जिन शिक्षकों को या जिन प्राचार्यों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना था उनके लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की गई थी, उसमें इस पीपीटी का यूज किया गया था, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो भी समय सारणी वगैरह है इन सब की बात की गई है कि अभ्यर्थियों से प्राप्त दस्तावेजों का एक सेट राज्य कार्यालय को विशेष वाहक से उपलब्ध कराना। इसकी जो अंतिम तिथि है 22 दिसंबर 2025 है, ठीक है ना। 22 दिसंबर 2025 तक आपके डॉक्यूमेंट जो है डीपीआई पहुंच जाएंगे। इसके बाद ही जो आगे की प्रक्रिया होने वाली वही हम सबको पता चलेगी, ठीक है। अब चूंकि 22 दिसंबर तक तो डीपीआई ही पहुंचेगा भाई, ठीक है। डीपीआई पहुंचेगा, फिर वहां आपकी फाइल का निरीक्षण किया जाएगा। जिनका होल्ड है तो उनके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे किस वजह से होल्ड किया गया है, और कोई वैलिड अगर रीजन होता है तो उस अभ्यर्थी को रिजेक्ट किया जाएगा। बाकी सभी अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करके उनके लिए एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अब चूंकि 22 दिसंबर तक तो आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपका जो सेट है वो पहुंचेगा आपका कहाँ, डीपीआई पहुंचेगा 22 दिसंबर तक। अब जो हम कयास लगा रहे थे कि 25 दिसंबर में जो कार्यक्रम होने वाला है तब तक आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, तो वो लगभग असंभव हो गया है। मात्र 1% चांस है कि भाई 25 दिसंबर को आपको ज्वाइनिंग लेटर का वितरण किया जा सकता है, अब जो कि संभावना ना के बराबर हो गई है। तो अब ज्वाइनिंग कब तक होगी, तो मोस्ट प्रोबेबली जनवरी से मार्च के बीच का समय ऐसा रहेगा। क्योंकि सरकारी काम है, आप सभी को पता है कि बहुत समय लगता है, ट्राइबल वालों को तो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट भी नहीं हो पाया है। जनवरी से मार्च तक हम एक्सपेक्टेशन अपन लगा सकते हैं कि तब तक आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल सकते हैं। अब इसके बाद ट्राइबल कैंडिडेट्स को क्या करना है, तो ट्राइबल कैंडिडेट्स के लिए महत्वपूर्ण सूचना है, कल यानी 11 दिसंबर को हम सभी कुछ अभ्यर्थी मिलकर जा रहे हैं भोपाल, जनजाति कार्यालय भोपाल जा रहे हैं, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो वहां पर जाकर एक हम आवेदन देने वाले हैं अधिकारियों को कि भाई हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए, जिससे हमें जो परेशानियां हो रही हैं वो परेशानियां ना हो। कल जो भी अभ्यर्थी है भोपाल आ सकता है 11 से 12 बजे के बीच में, तो एक बार संपर्क कर सकता है। और वहां पर भी अधिक से अधिक संख्या में हमें लोग चाहिए, क्योंकि आपको पता है जैसे अभी भी डीपीआई का एक बड़ा अपडेट आया है, जो अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपलोड करने से वंचित रह गए थे या जिन्होंने पोर्टल शुल्क का भुगतान नहीं कर पाए थे, इस वजह से उनका लिस्ट में नाम नहीं आ पाया था, अब वो अभ्यर्थी डीपीआई गए। अब इस बात से आप समझ सकते हैं कि वहां पर जाने से ही प्रोसेस आगे बढ़ती है। तो अधिक से अधिक संख्या में ट्राइबल वाले सभी अभ्यर्थियों को कल भोपाल चलना है और वहां अधिकारियों से एक निवेदन करना है कि जल्द से जल्द हमारी प्रोसेस भी स्टार्ट कर दी जाए। बाकी आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए, और जो भी आगे अपडेट होगा मैं आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू, जय हिंद।